हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिनमें हम गुजरे हुए ज़माने में कि काम के जारी रहने के बारे में खबर देते हैं, यानी कि हम ये खबर देते हैं कि ज़माने माजी में कोई काम शुरू हुआ था और वो जारी भी था, यानी कि मुकम्मल नहीं हुआ था। जैसे कि वो घर जा रहा था, इस जुमले में गुजरे हुए ज़माने में उसके जाने का काम शुरू हुआ था और वो जारी भी था। और इन जुमलों को पहचानने का तरीका ये होता है कि उर्दू में इस तरीके के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज होते हैं। और तमाम कंटिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, उन सब के बारे में एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि उन सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। तो अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को बनाना सीखते हैं। इन जुमलों को बनाना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और फिर उसके बाद बाकी जुमलों को बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा कि तमाम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होता है, यानी कि तमाम अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इससे हमारा ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन एक बात ये रह गई कि किसके साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा और किसके साथ वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कब वाज का इस्तेमाल किया जाएगा और कब वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, यानी कि वाहिद के साथ वाज का इस्तेमाल होगा, और वेयर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होगा, यानी कि जमा के साथ होगा। तो अब हम जुमलों को बनाना सीखते हैं। जैसे कि जैद इंग्लिश लिख रहा था, तो इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट जैद लिखेंगे और फिर उसके बाद वाज लिखेंगे, क्योंकि जैद सिंगुलर है यानी कि वाहिद है, और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे राइटिंग, क्योंकि राइटिंग के माना लिखने के होते हैं। ये राइट वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश। इस तरीके से ये जुमला बनेगा जैद वाज राइटिंग इंग्लिश, यानी कि जैद इंग्लिश लिख रहा था। और इसी जुमले को अगर हमें निगेटिव यानी कि मनफी बनाना हो तो पूरे जुमले को हम इसी तरीके से लिख देंगे, सिर्फ वाज या वेयर के बाद नॉट बढ़ा देंगे, जिससे कि ये जुमला निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि जैद इंग्लिश नहीं लिख रहा था। इस जुमले को बनाने में हम पूरा जुमला उसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ वाज के बाद नॉट लिख देंगे। तो अब हमारा ये जुमला बनेगा जैद वाज नॉट राइटिंग इंग्लिश, यानी कि जैद इंग्लिश नहीं लिख रहा था। और इस तरीके के जुमले को अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर को लिखना होगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, जिससे कि हमारा ये जुमला सवालिया हो जाएगा। जैसे कि क्या जैद इंग्लिश लिख रहा था। इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम कायदे के मुताबिक वाज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जैद है और वो एक सिंगुलर है यानी कि वाहिद है। और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट जैद लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइटिंग लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि इंग्लिश। इस तरीके से ये जुमला बनेगा वाज जैद राइटिंग इंग्लिश, यानी कि क्या जैद इंग्लिश लिख रहा था। और अगर इसी जुमले को हमें निगेटिव बनाना हो, यानी कि सवालिया जुमले को निगेटिव बनाना हो, निगेटिव इंट्रोगेटिव, तो हमको पूरा जुमला उसी तरीके से लिख देना है जैसे कि हमने अभी अभी सवालिया जुमले को बनाना सीखा है। लेकिन हमको सिर्फ इतना करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देना है, जिससे कि ये जुमला निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि क्या जैद इंग्लिश नहीं लिख रहा था। तो इसको बनाने में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे, तो हमारा ये जुमला बनेगा वाज जैद नॉट राइटिंग इंग्लिश, यानी कि क्या जैद इंग्लिश नहीं लिख रहा था। और इसी जुमले को अगर हम WH फैमिली के वर्ड से बनाएं तो हम पूरा जुमला उसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ WH फैमिली के अल्फाज के इंग्लिश पहले लिख देंगे। जैसे कि जैद इंग्लिश क्यों लिख रहा था। तो इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम
क्योंकि इंग्लिश वाई लिखेंगे, वाई WH फैमिली का एक वर्ड है, और फिर उसके बाद पूरा सवालिया जुमला उसी तरीके से लिख देंगे। तो अब हमारा ये जुमला बनेगा वाई वॉज ज़ैद राइटिंग इंग्लिश, यानी कि ज़ैद इंग्लिश क्यों लिख रहा था। इस तरीके से ये पांचों सेंटेंस हमने बनाकर देखे हैं और आप इनको अच्छी तरीके से एक साथ देख सकते हैं और इनके फ़र्क को समझ सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने इनके फ़र्क को समझ लिया तो आपके लिए तमाम तरीकों के जुमलों को बनाना आसान हो जाएगा। और अब हम इसकी कुछ और मिसालों को देख लेते हैं, जैसे कि मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, आई वॉज स्टडीइंग फॉर माई एग्जाम। और इसी तरीके से दूसरा जुमला, जैसे कि वो लूडो खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग द लूडो। और इसी तरीके से निगेटिव जुमले, जैसे कि वो लोग टीवी नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। और इसी तरीके से जैसे कि वो देर तक काम नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वर्किंग लेट। और इंट्रोगेटिव की मिसालें, जैसे कि क्या तुम सो रहे थे जब मैंने कॉल की, वेर यू स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड। और इसी तरीके से दूसरा जुमला, जैसे कि क्या वो इस वक्त रात का खाना बना रही थी, वॉज शी कुकिंग डिनर एट दिस टाइम। और इंट्रोगेटिव निगेटिव की मिसालें, जैसे कि क्या वो गुज़िश्ता रोज़ फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। इसी तरीके से इसकी दूसरी मिसाल, जैसे कि क्या वो लोग बारिश शुरू होने पर बस का इंतजार नहीं कर रहे थे, वेर दे नॉट वेटिंग फॉर द बस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसी तरीके से जैसे कि तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, व्हाट वेर यू डूइंग एट दैट टाइम। इसी तरीके से जैसे कि वो कहाँ जा रहे थे जब तुमने उन्हें देखा, वेयर वेर दे गोइंग व्हेन यू सॉ देम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात की है और हमने उसके तमाम तरीके के जुमलों को भी बनाकर देखा, उसकी मिसालों को भी देखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।